राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम प्रूफ करने वाले हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, जो कि होता है 1/v + 1/u = 1/f। सिर्फ प्रूफ नहीं करेंगे, ऐसा इतनी आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। किसी भी थ्योरी को हम प्रूफ करते हैं तो उससे पहले हम उसका भाषा लिखते हैं। फिजिक्स है, भाषा लिखेंगे तो आप भी उस भाषा को देखेंगे, रटेंगे, और हम वो कदापि नहीं चाहते हैं। तो हम आपको भाषा लिखना सिखाएंगे कि फिजिक्स हो या मैथ का थ्योरम हो, उसमें भाषा कैसे आता है। देखिए, जनरली भाषा क्या है, जो यहाँ पे फिगर में दे रखा है उसी को भाषा में लिखना है। तो आप क्या लिखिएगा कि M1 और M2 क्या है, ये दर्पण का नाम है। M1 M2 नाम का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है, और मुख्य अक्ष पर AB कोई ऑब्जेक्ट लिए जिसका प्रतिबिंब कहाँ A' बना, जो कि वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बना। उसके बाद एक किरण जब अवतल दर्पण पर K पॉइंट पर आपतित हुई तो उस पर एक लंब डाल दिए जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत है, जिसका पॉइंट का नाम N है। तो क्या लिखना है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है, मुख्य अक्ष पर AB कोई ऑब्जेक्ट लिए, बिंब लिए, जिसका प्रतिबिंब A' बना कहाँ, तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद K पॉइंट पर जब आपतित हुआ था किरण, वहां से एक लंब डाल दिए कहाँ था, मुख्य अक्ष पर, जिस पॉइंट का नाम है N है। अब इसी में हमको प्रूफ करना है कि 1/v + 1/u = 1/f कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, एक त्रिभुज ABC बन रहा है और दूसरा A'-B'-C बन रहा है। ठीक इधर आ जाइए, एक त्रिभुज A'-B'-F बन रहा है और एक त्रिभुज KNF बन रहा है। तो 4 गो त्रिभुज बन रहा है, बस ये त्रिभुज का काम है। तो सबसे पहले हम ई 2 त्रिभुज को लेंगे और क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अगर सर्वांगसम करेंगे तो 3 गो शर्त चाहिए, साइड चाहिए यानी भुजा चाहिए, भुजा चाहिए, भुजा चाहिए, कोण चाहिए, कोण चाहिए, कोण चाहिए, भुजा कोण, भुजा चाहिए, भुजा भुजा कोण चाहिए। लेकिन हम यहाँ समरूप कर रहे हैं तो 2 गो शर्त से हो जाएगा। एगो कोण बराबर कर लीजिए, एगो भुजा बराबर कर लीजिए, या दोनों भुजे बराबर कर लीजिए, या दोनों कोने बराबर कर लीजिए, दोनों से प्रूफ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे, प्रूफ में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'-B'-C में, ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B'-C देखिए ना, ऐसे बन रहा है, मुख्य अक्ष है और ऐसे बन रहा है। यहाँ पर B' है, यहाँ पर A' है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ B है। एगो त्रिभुजी और एगो त्रिभुजी, ये दोनों को हमको समरूप करना है। तो हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में कोण ABC जो बीच में होता है उसका वैल्यू मान्य होता है, बराबर है कोण A'-B'-C के। क्या है कि दोनों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ये जो कोण B है, जब किसी रेखा पर कोई लंबवत रेखा हो तो उसके बीच कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये भी मुख्य अक्ष पर लंबवत है और ये भी लंबवत है, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल से बराबर हो गया। और दूसरा क्या हम लिख देंगे, कोण AB कोण ACB बराबर है कोण A'-CB के। काहे, शीर्षाभिमुख कोण से। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके बीच बना शीर्ष का कोण, शीर्ष यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे है, ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ऐसे प्रतिबिंब बना है। तो ई 2 गो समांतर रेखा ऐसे, तो ये जो कोण है और ये कोण है, यही शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए दो समांतर रेखा प्रतिच्छेद के, ये वो ई कोण बराबर इसके होगा और ई कोण इसके बराबर होगा। तो उसी एंगल से ई वाला कोण C और ई वाला कोण C, यानी ACB वाला कोण C और A'-B'-C वाला कोण C दोनों बराबर है किससे, शीर्षाभिमुख से। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज A'-B'-C के। अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलिए इनका भुजा, संगत भुजा मतलब जो बराबर हो, यहाँ लिखेंगे AB एगो भुजा हो गया, बट्टा A'-B' बराबर होगा किसके, भुजा BC के बराबर B'-C के। यानी AB बट्टा A'-B' बराबर होगा BC बट्टा B'-C के। यहाँ हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। आप जो बताए थे उसी प्रकार आप दूसरा अगेन लिखेंगे यहाँ, मतलब हिंदी में उसी प्रकार। अब ई त्रिभुज में चल लिया, अब इनने 2 गो त्रिभुज बच गया, कौन कौन, KNF और A'-B'-F। तो लिखेंगे त्रिभुज KNF तथा त्रिभुज
ए डैश बी डैश एफ में। अब इसको भी समरूप करेंगे, यहाँ लिखेंगे कोण के एन एफ बराबर है कोण ए डैश बी डैश एफ के। काहे कि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। एन लंब डाले हैं, जब किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो कोण का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री से बराबर हो गया है। और इसमें भी लिख सकते हैं कोण के एफ एन बराबर है कोण ए डैश एफ बी डैश के। काहे शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए यहाँ भी सी शीर्षाभिमुख में बन रहा है, तो यहाँ भी एफ शीर्षाभिमुख में बन रहा है, तो बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज के एन एफ, त्रिभुज के एन एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। अब दोनों समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे के एन बट्टा ई के एन बट्टा ए डैश बी डैश बराबर होगा एन एफ लिखे या एफ एन लिखे बी डैश एफ के। अब यहाँ पर जो के एन है, ये के एन को अगर हम इसमें बराबर करें तो ये के एन का वैल्यू किसके बराबर होगा, यानी के एन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा ए बी के। देखिए जितना ए बी है उतना ही के एन है, काहे कि रेखा समांतर है, समांतर रेखा के बीच जितना भी रेखा खींचेंगे उतना ही बड़ा होगा। तो के एन किसके बराबर हो जाएगा ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर है एन एफ बट्टा में बी डैश एफ के। अब इसको समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, यानी समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है बराबर बी सी बट्टा बी डैश सी है, और इसमें भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है बराबर एन एफ बट्टा बी डैश एफ है। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है और इसमें भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बचा, बी सी बट्टा में बी डैश सी, बी सी बट्टा में बी डैश सी, और यहाँ से बच गया बराबर एन एफ बट्टा में बी डैश एफ। अब यहाँ तक हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, चारों त्रिभुज को हल कर लिए, समरूप कर लिए, दोनों का भुजा का अनुपात निकाल लिए, और हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। अब इसको एक काम करेंगे, अब चिन्ह परिपाटी का सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट लागू होगा, और सबको 2 चीज याद रखना है, मापना ध्रुव से है और मापना ध्रुव तक है। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हम कहाँ तक मापेंगे, ध्रुव तक। कहाँ से मापेंगे, तो ध्रुव से मापेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, जो बी है और सी है, देखिए ये एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये एफ है और ये पी है, हमको इससे मतलब नहीं है। तो इतना को क्या लिख सकते हैं, बी सी को, अगर ये पूरे लाइन में से यानी बीपी में से अगर इतना हम काट के हटा दे, कि पूरा में से इतना काट के हटा दे तो इतना बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम बीपी यानी पूरा माइनस सी पी काट के हटा दिए तो इतना आ जाएगा बीसी। और ऐसा ही है बी डैश और सी, यहाँ पर बी डैश है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर पी है। तो बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं कि पूरा यानी सी पी में से अगर इतना काट के हटा दे तो बी डैश सी बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे सी पी माइनस और बी डैश पी हटा देंगे। अब बराबर कर देते हैं, बराबर में क्या है एन एफ। तो ये जो एन एफ है, अब यहाँ पर एक केस याद रखिए कि ये जो गोलीय दर्पण का जो चौड़ाई होता है ना, उसको द्वारक बोलते हैं। तो अगर गोलीय दर्पण बहुत छोटा है, अवतल दर्पण बहुत छोटा है और उसका चौड़ाई बहुत कम है, तो उस केस में एन लगभग बराबर हो जाता है पी के। तो हम एन को पी मान लेंगे, तो एफ एन को क्या मान लेंगे एफ पी, क्योंकि एन लगभग बराबर है पी के। तो एन के जगह क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, एफ पी लिखेंगे, पी एफ लिखे या एफ पी लिखे, ध्रुव से मापेंगे तो यहाँ पे पी हो जाएगा। अब बचा बी डैश एफ, बी डैश एफ यानी ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे बी डैश है और यहाँ पे एफ है और यहाँ पे पी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ हमको निकालना है, तो ये पूरा ले लेंगे और इसमें से इतना काट के हटा देंगे तो इतना आ जाएगा।
यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम बी डैश पी माइनस एफ पी, यानी पूरे में से इतना काट के हटा देते इतना बच जाएगा, तो बी डैश पी और माइनस एफ पी, बी डैश पी इनमें से एफ पी घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। अब सब कुछ कर लिए, अब जानेंगे कि ये बीपी क्या है, सीपी क्या है, एफपी क्या है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। ये जो बीपी है इसमें देखिए फिगर में ये बी है और ये पी है, तो बी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट का निचला बिंदु है जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो ऑब्जेक्ट खड़ा है और मापना कहाँ तक है, ध्रुव तक, मापेंगे ध्रुव से। तब बी से पी क्या है, ये वस्तु है, तो ये वस्तु दूरी हो गया, और वस्तु दूरी को लिखते हैं स्मॉल यू से। ठीक है, वस्तु दूरी हो गया। माइनस सीपी क्या है, सी और पी, सी वक्ता केंद्र है और पी ध्रुव है। तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक के मिलाने वाली रेखा को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ऐसे भी ये गोलीय दर्पण क्या है, गोल होता है, इसके सेंटर में सी है और ध्रुव है परिधि पर, तो ये दोनों को मिला दिए तो आपको पता है कि जो सर्कल के केंद्र से परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। क्योंकि ये केंद्र रहता तो त्रिज्या होता, ये वक्ता केंद्र है तो वक्ता त्रिज्या होगा, तो उसको स्मॉल आर से लिखते हैं। तो स्मॉल आर से लिख दिए। अभी हम माइनस प्लस इसमें नहीं लगाए हैं कि अवतल दर्पण का क्या माइनस होता है क्या प्लस होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट फंस जाएगा। तो ये पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि माइनस कहाँ लगेगा प्लस कहाँ लगेगा। अब सीपी क्या है, अब ये देखे हैं सीपी क्या है, आर है, माइनस बी डैश पी, ये बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब का हिस्सा है, कहाँ तक, तो ध्रुव तक, तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। बी बिंब का हिस्सा था तो बिंब दूरी यानी वस्तु दूरी, जिसको स्मॉल यू से बोलेंगे। अब बी डैश प्रतिबिंब का हिस्सा है तो बी डैश पी क्या, प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी से लिखेंगे, छोटका भी से, स्मॉल भी से। एफ पी क्या है, ये एफ है और पी है। बोले थे कि गोलीय दर्पण का फोकस और ध्रुव तक के मिलाने वाली रेखा को स्मॉल एफ लिखते हैं, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं, बट्टा बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, भी है, वस्तु दूरी है, माइनस एफ पी क्या है, एफ है। इतना क्लियर है। अब माइनस प्लस देखते हैं। एगो ट्रिक बताए थे कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। यहाँ ये गोलीय अवतल दर्पण है, इधर से किरण आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है, और प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब इधर बना, वक्ता केंद्र इधर है, फोकस इधर है, तो मतलब कि ध्रुव इधर है। मापेंगे किधर से दूरी, ध्रुव से मापेंगे, तो ध्रुव से मापेंगे तो इन्ने आना पड़ेगा, यानी किरण इन्ने जा रहा है, हम माप इन्ने रहे हैं, किरण इधर जा रहा है, माप इन्ने रहे हैं, यानी आपतित किरण का दिशा उधर है, और मापेंगे ध्रुव से इधर का है कि सब चीज इधर बना है। यही उत्तल दर्पण रहता, तो उत्तल दर्पण में आपतित किरण की दिशा ई है और प्रतिबिंब भी इधरे बनता है, तो इसके दिशा में मापते हैं, इसके लिए पॉजिटिव है। और यहाँ क्या है, सब कुछ इधर है, माप इधर रहे हैं, तो अपोजिट दिशा में है, तो सब कुछ निगेटिव होगा। एक ट्रिक याद रख लीजिए कि गोलीय दर्पण में जो किरण आपतित होती है उसके दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, और बाकी अपोजिट दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्रुव से इधरे मापेंगे ना, काहे कि इधर ही प्रतिबिंब बना है, तो दिशा उधर है, माप इधर रहे हैं, तो सब कुछ निगेटिव होगा, यानी वस्तु दूरी भी निगेटिव होगा। ये माइनस का माइनस रहेगा और आर भी निगेटिव होगा, बट्टा ये आर भी निगेटिव होगा, ये माइनस का माइनस रहेगा और भी निगेटिव रहेगा, एफ भी निगेटिव रहेगा, बट्टा भी निगेटिव रहेगा, ये माइनस का माइनस रहेगा और फोकस भी निगेटिव रहेगा। अब ये माइनस का यू माइनस यू हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आर, बट्टा ये माइनस आर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस भी ये माइनस माइनस का गुना हो गया। कोष्ठ के बाहर जो भी चीज रहेगा उससे उसका गुना होगा, अगर कोष्ठ के बाहर हम खड़े हैं तो हमरो से का गुना होगा। आगे ये माइनस एफ हो गया, बट्टा ये माइनस भी हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस एफ हो गया। अब ये हमारा फाइनल आ गया। अब इसको क्या करना है, जब कभी ऐसा इक्वेशन आता है तो इसको हिंदी में बोलते हैं कैचिया गुना, मतलब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, मतलब ऊपर वाला का नीचा वाला से कराएंगे, नीचा वाला का ऊपर से गुना कराएंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। तो चलिए कराते हैं। सबसे पहले इसका इससे करा देते हैं, फिर इसका इससे करा देंगे।
माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस और यू भी, यू और भी हो गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस यू एफ हो गया। अब प्लस आर का ही दोनों से करवाएंगे, एक बार माइनस यू का ही दोनों से करवा दिए और फिर प्लस आर का ही दोनों से करवा देंगे। तो प्लस माइनस माइनस आर और भी, और फिर प्लस 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 आर एफ। अब इधर का काम हो गया बराबर, अब इधर का काम माइनस आर का एफ से करवा दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखते हैं, आर एफ हो गया, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस भी एफ हो गया। अब इसको लिख दिए यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी, यहाँ पर आर छूट गया है, ये प्लस आर का एफ से गुना होगा तो आर एफ हो जाएगा माइनस आर भी। अब देखिए बराबर के ई पर अगर सेम चिन्ह रहेगा, मतलब बराबर के इधर अगर प्लस एक्स है और उधर भी प्लस एक्स है तो दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा? काहे कि देखिए बराबर के इधर एक्स है और इधर भी एक्स है, तो बराबर के ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये एक्स इधर रहा, ये एक्स उधर जाएगा तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में तो कट जाता है। इसलिए बराबर के ई पर अगर चिन्ह सेम है तो कट जाएगा। तो ये भी प्लस आर एफ है और ये भी प्लस आर एफ है, तो ये दोनों कट गया। तो क्या बचा? यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस का भी एफ। अब यहाँ पर जो एगो आर बच गया है, तो हम सब जानते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्ता त्रिज्या यहाँ तक होता है, आर यहाँ तक होता है, सी से पी तक, एफ से पी फोकस दूरी होता है एफ। तो जितना एफ पी होता है उतना ही सी एफ भी होता है। तो एगो फोकस ई एगो फोकस दूरी ई, तो दोनों मिला के 2f हो जाता है। तो आर का वैल्यू हम यहाँ पर 2f पुट करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे यू भी माइनस यू एफ माइनस आर का वैल्यू कितना रखेंगे? 2f। तो 2vf बराबर माइनस का vf। अब देखिए लिखेंगे यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस वी एफ। एक जाति एक ठन कर रहे हैं, इधर भी वी एफ है इधर भी वी एफ है। आप बोले थे कि बराबर के ई पर जो चिन्ह रहता है ऊपर जाके बदल जाता है, प्लस में रहता तो माइनस हो जाता, ये माइनस में है तो माइनस 2vf उधर जाके प्लस 2vf हो गया। अब देखिए एगो माइनस vf है और दूगो प्लस vf है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यू भी माइनस यू एफ बराबर, ये माइनस vf है ये प्लस 2vf है, मतलब कि एगो कर्जा है दूगो आमदनी है, तो एगो vf बच जाएगा, एगो vf क्या होगा? बच जाएगा। अब हमारा फाइनल क्या बच गया? यू भी माइनस यू एफ बराबर वी एफ। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। क्या है? यू भी माइनस यू एफ बराबर वी एफ है। दोनों तरफ इधर भी यू भी एफ से भाग देना है, इधर भी यू भी एफ से भाग देना है। अब इसको अलग करिए, यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ बराबर वी एफ बट्टा यू भी एफ। देखिए यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू और एफ कट गया, और यहाँ वी एफ से वी एफ कट गया। तो यहाँ क्या बच गया? एक ऊपर में नीचा में एफ बच गया, माइनस ऊपर में एक और नीचा में भी बच गया बराबर एक और नीचा में यू बच गया। अब देखिए 1/f बराबर 1/u, इधर 1/v भी माइनस में है तो बराबर के ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस में होगा। इसी को समेट के लिख दीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही हमारा प्रूव्ड, यही हमारा प्रूफ होके आ गया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले समझना है कि में कई गो त्रिभुज बन रहा है।
4 गो त्रिभुज बन रहा है, एगो ABC, एगो A', उसी प्रकार इधर भी जो लंब डाले हैं एगो KNF, एगो A', चारों त्रिभुज, पहले 2 गो त्रिभुज के समरूप कर लेना है, उसके बाद ये दोनों त्रिभुज के समरूप कर लेना है। आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर करके हमारा फाइनल इक्वेशन ये आएगा। उसके बाद सबको ध्रुव से मापना है, जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC को, ये BC को क्या लिख सकते हैं, तब BP उतना में से CP काट देंगे, लिख लेना है। और उसके बाद देखना है कि BP क्या है, CP क्या है, कौन वस्तु दूरी है, कौन प्रतिबिंब दूरी है। देखिए B वस्तु का हिस्सा था तब वस्तु दूरी, B' प्रतिबिंब का हिस्सा था तो प्रतिबिंब दूरी, वो लिख लेना है। और एक ही ट्रिक याद रखिए कि अवतल दर्पण में आपतित किरण के अपोजिट दिशा में सब कुछ बनता है, इसलिए जितना भी फोकस हो, F हो, R हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वस्तु दूरी हो, सब निगेटिव होगा। तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए।